नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपकी 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ललित यद्य द्वारा लिखित वाक्य के प्रश्न उत्तर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो इसका उत्तर है कि रस्सी शब्द यहाँ सांसों अथवा प्राणों के लिए प्रयुक्त हुआ है और ये रस्सी कच्चे धागे की बनी हुई है और अत्यंत कमजोर और नाशवान है। यह रस्सी जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर से खींच रही है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे बेकार क्यों जा रहे हैं? तो इसका उत्तर है कि कवित्री देखती है कि दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उसका मिलन नहीं हो पाया है। ऐसे में उसे लगता है कि ईश्वर को पाने के लिए उसकी साधना एवं उसके सारे प्रयास व्यर्थ यानी कि बेकार हुए जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है कि कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है मुक्ति की इच्छा व परमात्मा से मिलन। सभी जीव यानी कि आत्माएं परमात्मा के अंश हैं, उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। जन्म के साथ ही वे अपने घर से अलग हो गए हैं, अपने घर से यानी कि परमात्मा से अलग हो गए हैं। तो इसलिए परमात्मा का घर ही उसका वास्तविक घर है और उसे पाने की इच्छा ही घर जाने की इच्छा है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। तो इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा कि हठ योग की साधना से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती और लक्ष्य क्या है? परमात्मा से मिलन, आत्मा की मुक्ति। तो इस साधना से मुक्ति प्राप्त नहीं होती क्योंकि साधक ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के चक्कर में ही भटकता रह जाता है। उसके बाद जब वह आत्मलोचन करता है या आत्मचिंतन करता है तो उसे लगता है कि उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, वह जैसा था वैसा का वैसा ही रह गया, यानी कि खाली हाथ। अगली पंक्ति है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्य मार्ग अपनाने को कह रही हैं। तो जैसे कि पंक्ति में कहा गया कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, इसका मतलब क्या है? कवित्री कहती हैं कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है और न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि मनुष्य सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग दे, सन्यासी बन जाए, बैरागी बन जाए, तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः भोग और त्याग के मध्य का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवित्री कर रही है। प्रश्न 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित यज्ञ ने क्या उपाय सुझाया है? तो कवित्री ललित यज्ञ ने कहा कि भोग और संन्यास से मुक्त रहकर और इंद्रियों को नियंत्रित कर समान भाव से जीने वाले व्यक्ति के लिए बंद द्वार की सांकल खुल जाती है, तब उसका परमात्मा से मिलन संभव हो जाता है। तो मनुष्य को न तो बहुत अधिक भोगों में लिप्त रहना चाहिए और न ही त्यागी या बैरागी बन जाना चाहिए। छठा प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो उपरोक्त भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो ये तो था प्रश्न 6 का उत्तर। प्रश्न 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो कवित्री ज्ञानी किसे मानती हैं? तो कवित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त हैं, पर हम उसको धर्मों में विभाजित कर मंदिरों में और मस्जिदों में ढूंढते हैं। तो जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है, कवित्री के अनुसार वही ज्ञानी कहलाता है। तो ये तो थे आपकी पाठ्यपुस्तक से संबंधित कुछ प्रश्न। आशा है आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।